हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मेनिया। और अब से हम पॉलिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं अपलोड करने वाले हैं यूट्यूब के इस चैनल पे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी है पॉलिटी से रिलेटेड तो और कोई किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे को बड़ी प्रॉब्लम हुई थी इनको लर्न करने में और आर्टिकल्स को क्रैम करने में। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है और मैंने बहुत सारी निमोनिक्स और ट्रिक्स देखी थी, तो मेरे को लगा कि जो ट्रिक मेरे पास है वो क्यों ना आप लोगों तक प्रोवाइड करूँ ताकि आपकी भी हेल्प हो। और सो लेट अस स्टार्ट विद द ट्रिक एंड वेलकम टू माय पॉलिटी क्लास। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो बताऊंगी कि एक नोटबुक लेके बैठना या फिर अपनी जो पॉलिटी की बुक है उसी के अंदर जो मैं ट्रिक्स बता रही हूँ या पॉइंट बता रही हूँ उनको नोट डाउन कर लेना, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब इनको रिवाइज करते हो और आपके एक हैंडी मटेरियल के रूप में हो कि आपको अलग अलग रिसोर्सेज को ना देखना पड़े। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। एंड तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था जब बना उसके अंदर टोटल 22 पार्ट्स थे, लेकिन बाद में अमेंडमेंट्स होती गई और आज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 25 पार्ट्स हैं। तो गाइज़ मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसके अंदर शेड्यूल्स कितने थे और आर्टिकल्स कितने थे? कमेंट्स में लिखो, एटलीस्ट मेरे को भी पता चले मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ उनके पास कितनी नॉलेज है या बिगिनर हैं या थोड़ा बहुत उन्होंने स्टडी कर रखा है, क्या बैकग्राउंड है उनका। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और एक क्वेश्चन मेरा है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन डे वाले दिन ही कितने आर्टिकल्स को इनेक्ट किया गया था। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रिक। तो हमारा जो पार्ट 1 है उसके अंदर आर्टिकल 1 to 4 आते हैं और इसके अंदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ को कवर किया गया है। पार्ट 2 के अंदर आर्टिकल 5 to 11 है और इसके अंदर सिटीजनशिप को कवर किया है। ऐसे ही पार्ट 3, 4 एंड 5 है। तो ट्रिक क्या है जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ना, आपको वो लिखना है नोटबुक में। सबसे पहले निमोनिक डाल दो या ट्रिक डाल दो। तो ट्रिक है उसको चाहा फिर देखा फिर। तो 1 to 5 के लिए ये हो गई। लेट्स रिवाइज इट अगेन। उसको चाहा फिर देखा फिर। तो उसको से बनेगा यूनियन, चाहा सिटीजनशिप, फिर फंडामेंटल राइट्स, देखा डीपीएसपी हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड उसके बाद है हमारा फिर तो फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो मेरा क्वेश्चन एक और अराइज होता है, हम सॉरी मैं बहुत क्वेश्चन पूछती हूँ, कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था और कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी थी? तो आंसर वुड बी 0, कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो 0 थी, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो बाद में ऐड हुई हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा आया था 1976 का, तब हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया है बाद में। ठीक है, 1976 के अंदर, पहले नहीं थी हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं निमोनिक ट्रिक को, कि उसको चाहा फिर देखा फिर। ठीक है, इतना हो गया। लेट्स रिवाइज इट वंस अगेन। उसको चाहा फिर देखा फिर, इतना लर्न हो गया। ये आर्टिकल्स हम बाद में कर लेंगे, ज़रूरी नहीं है, आप नोट डाउन कर सकते हो सिंपली नोटबुक में। अगर नहीं नोट डाउन किया है तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करो फिर करो। ठीक है, अब 6 to 10 के लिए है, 6 to 9 आए हैं इस स्लाइड में, तो 10 को नेक्स्ट स्लाइड में कर लेंगे। तो हमने फिर तक कर लिया था। तो फिर उसको सोचा भी उसने पर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? उसको सोचा भी उसने पर। ठीक है, तो जो हमारा पार्ट 6 है उसके अंदर स्टेट्स को सोचा। 7 के अंदर जो पार्ट बी के स्टेट्स थे जिनको 7th अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा आया 1956 के अंदर, तो उसके थ्रू उसको कैंसिल कर दिया गया था, बट है अभी भी एडेड हमारे पार्ट्स के अंदर। तो इसको हम लेंगे, क्या बनाएंगे? भी को हम भी कर देंगे, भी हिंदी वाला भी। सोचा भी, उसके बाद 8th के अंदर उसने, यूनियन टेरिटरीज का हम उसने करेंगे। पंचायती राज को हम पर समझेंगे, पर। ठीक है, पंचायती राज जो है हमारा शेड्यूल 11 है और इसके अंदर से इसको 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा हुआ 1992 के अंदर तब ऐड किया गया था।
ठीक है। तो मेरे क्वेश्चन फिर से है कि मैंने बता दिया हालांकि वीडियो के स्टार्टिंग में कि हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, हमारा संविधान जब लागू हुआ तो उसके अंदर कितने शेड्यूल्स थे, लेकिन एक बार फिर से पूछ रही हूँ ताकि आपको मेमोराइज हो जाए कि कितने शेड्यूल थे। याद करो, आया? वीडियो ध्यान से देखनी चाहिए थी। हमारे 8 शेड्यूल्स थे। लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट। तो हमारा 9A है पार्ट, उसके अंदर है म्यूनिसिपैलिटीज़। तो हमने पहले कवर कर लिया, पर तक कर लिया था हमने। मुझे म्यूनिसिपैलिटी का बन जाएगा मुझे। 10 के अंदर जो स्केड्यूल्स है उससे पहले हम एक वर्ड ऐड करेंगे चोर, एंड स्केड्यूल का बनेगा हमारा समझा। ठीक है। तो पूरी ट्रिक ओवरऑल हमारी क्या हुई, उसको चाहा, फिर सोचा, नो सॉरी, फिर देखा, फिर उसको सोचा भी उसने, पर मुझे चोर समझा। ठीक है। तो इतना लर्न हो गया होगा आई थिंक। अब पार्ट 11 से 15 के लिए एक नई ट्रिक है जिसके अंदर हम लेंगे RFT एंड STEP। तो आप लिखोगे RFT STEP 11 से 15। 11 के अंदर रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर है, तो रिलेशन का हमारा R हो जाएगा। 12 के अंदर हमारा फाइनेंस है, तो जो फाइनेंस का हम F लेंगे। तो 12 के अंदर 263 से 300 जो आर्टिकल है उसको कवर किया गया है। एक बार आर्टिकल्स पे नज़र मार लेना ताकि बाद में नया ना लगे। तो 13 से 15 के अंदर हमारा RF तो हमने ले लिया 11-12 का। अब आता है हमारा 13 to 15। तो RF के बाद क्या था, T और स्टेप ही बना था ना। सो 11 to 16 करेंगे, सॉरी हम। तो टी का हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स हो जाएगा। पार्ट 14 के अंदर सिविल सर्विसेज का हम एस लेंगे। और अभी आपको बताना है कि हमारे इंडिया के अंदर कितनी सिविल सर्विसेज हैं। ठीक है। 14A जो है वो उसके अंदर आर्टिकल 323A और 23B है। तो इसके अंदर ट्रिब्यूनल्स को ऐड किया गया है, और ये हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1976 का, तब ऐड किया गया था। तो अब बताना है कि हमारा जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था। ये तो पता होगा ना कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला था इसको। अगर नहीं पता है तो नोट डाउन कर लो, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो हमारा जो 15 है पार्ट, उसके अंदर 324 से 329 आर्टिकल है, और इसके अंदर इलेक्शंस को डिस्कस किया गया है। इलेक्शन कमीशन के बारे में कौन क्या करवाना है, कैसे प्रोसीजर है, सब डिस्कस है। और 16 पार्ट जो है वो 330 से 342 को कवर करता है। उसके अंदर स्पेशल प्रोविजंस है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो 11 to 16 क्या है, RFT STEP स्टेप। ठीक है। अब 17 to 22 के लिए है हमारा ली मैथ्स। ट्रिक क्या है हमारी, ली मैथ्स। तो ली का जो ली का L है, LEMATS, तो L से लैंग्वेजेस होगा, E के अंदर एमरजेंसी प्रोविजंस आएंगे, M से मिसलेनियस, A से अमेंडमेंट्स, T से टेम्पररी प्रोविजंस, और S से शॉर्ट टाइटल्स आएंगे। तो हमारी लैंग्वेजेस जो पार्ट 17 है उसके अंदर लैंग्वेजेस इंक्लूडेड हैं। तो आपको बताना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं, मतलब एक्सेप्टेड लैंग्वेजेस कितनी हैं, कितनी लैंग्वेजेस को हमने एक्सेप्ट किया है। इसके लिए भी हाँ मैं एक शॉर्ट वीडियो हालांकि प्रोवाइड करूँगी, बट आप कमेंट्स में लिख सकते हो अगर याद है तो, अदरवाइज़ ठीक है। और कौन सी लैंग्वेज को कब ऐड किया गया था, और अभी रिसेंटली कौन सी लैंग्वेज को हमने ऐड किया है। तो लैंग्वेजेस जो है उसके अंदर अमेंडमेंट 92nd अमेंडमेंट हुआ था 2003 के अंदर, और तब ऐड हुई थी। तो ली मैथ्स आपको याद रहेगा आई थिंक। बस यही ट्रिक है, और आई थिंक सारे पार्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। एक बार इनको रिवाइज कर लेना। ठीक है। अब होमवर्क क्या है आपका, क्या आपने इनको रिवाइज करना है। आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि नोट डाउन कर लेना, या तो एक सेपरेट नोटबुक में नोट डाउन कर लो, या फिर मैं तो बोलूँगी कि जिस बुक से आप प्रेफर कर रहे हो या लर्न कर रहे हो जिस बुक से, उसी के अंदर ये ट्रिक नोट डाउन कर लो एक शॉर्ट पेंसिल के थ्रू या पेन से, या फिर कोई भी चिट पे लिख लो और उसको पेस्ट कर देना। अब नेक्स्ट 3 डेज तक आपको इसको लिखना है, रिवाइज करना है, और उसके बाद ऑल्टरनेट डेज इसका रिवीजन करना है ताकि ये माइंड में बनी रहे, अदरवाइज भूल जाओगे। वैसे तो याद हो जाएगी, इतनी मतलब ख़राब भी ट्रिक मैंने नहीं बताई है। तो आपको क्या करना है कि अगर हमारी और भी वीडियोस आपने देखनी है तो उनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। और कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि मतलब यू नीड हेल्प, तो उसके बारे में कमेंट कर दो। एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो।
सो कीप रिवाइजिंग गाइस, मेहनत करते रहिए। और अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लेना। सो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज माइंड में जानी चाहिए। वीडियो बनाई है तो दिमाग पे असर होना चाहिए कि हाँ भाई अच्छे से करवाया है। स्टार्टिंग से करते हैं। उसको चाहा, फिर देखा, फिर उसको सोचा भी, उसने पर मुझे चोर समझा। ठीक है। उसके बाद 11 to 16 के लिए था RFT, STP स्टेप, और 17 to 20 के लिए ली मैथ्स। सो थैंक यू गाइस एंड हमारे साथ बने रहिए। एंड नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं। सो तब तक ये जो मैंने टॉपिक बताया इसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है।